गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित अग्निपथ, जो कि स्पर्श भाग एक में सम्मिलित है, जो कि कोर्स बी की हिंदी पुस्तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्यिक परिचय देख लेते हैं पहले, जिनका जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु 1903 में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ। बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। यानी कि आपको याद रखना है कि जो बच्चन है वो इनकी कास्ट नहीं है, बल्कि इनका बचपन का नाम था, जिन्हें इन्होंने अपना उपनाम यानी सरनेम की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे। इस दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी से काव्य पाठ के लिए विख्यात हुए। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्त वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषणवादी कविताएं भी लिखी, यानी अपने आप को जांचने के लिए राजनैतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर व्यंग किया है। कविता के अलावा बच्चन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी गई है। बच्चन की प्रमुख कृतियां देख लीजिए। मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिणी सभी कविता संग्रह हैं। और आत्मकथा के 4 खंड हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो ये आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है कि जो आत्म परिचय है, जो आत्मकथा है, उसको किस सीक्वेंस में रखा गया है। तो पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित हुए। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया कि राह में सुख रूपी छाह की चाह न कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठता पूर्वक, यानी कि मेहनत के साथ, बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य के आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, यह देखने योग्य है। पुनरावृत्ति होती है जब एक ही शब्द को रिपीट किया जाता है। तो अब हम कविता देखते हैं। छोटी सी कविता है, बहुत सरल कविता है, अग्निपथ, लेकिन बहुत बार पूछी जाती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, इसमें याद रखिए एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है अग्निपथ के आगे। तो इसका अर्थ ये ले सकते हैं कि हमारे जीवन में हर्ष, शोक, घृणा, दुख, सारी चीज़ें मिली जुली होती हैं। इसलिए जो जीवन है वो एक अग्निपथ की तरह है। अग्निपथ यानी कि आग का रास्ता, यानी कि जीवन में बहुत संघर्ष है। कहने का भाव है कि जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो लेखक कहते हैं कि अगर आप संघर्ष भरे रास्ते में चल रहे हैं, ये याद रखिए, सिर्फ एक पथ की बात कर रहे हैं, एक रास्ते की बात कर रहे हैं, और किसके रास्ते की, जीवन भर जो रास्ता चल रहा है, जिस जीवन को आप जी रहे हैं उस रास्ते की। तो वो कहते हैं कि अगर आपके रास्ते में वृक्ष हो भले खड़े, बड़े बड़े वृक्ष खड़े हों और वो बहुत ही घने छायादार हो, तो उनसे एक पत्ते की छांव तुम मत मांगना, मांगना मत। और क्योंकि ये जो जीवन का रास्ता है वो अग्निपथ है, संघर्ष भरा रास्ता है। तो कहने का भाव ये है कि आपके आसपास जो भी साधन संपन्न लोग हो, तुम उससे कभी भी क्या ना मांगना, सहायता मत मांगना, थोड़ी सी भी सहायता मत मांगना, बल्कि जो भी तुम्हें कुछ करना हो वो अपने दम पर करना। और किसी से कोई भी किसी भी तरह की सहायता मत लेना, क्योंकि जीवन में संघर्ष है, उस संघर्ष की पूर्ति किसी की सहायता से नहीं होगी। जब आप अपने दम पर लड़ोगे, अपनी चुनौतियों का सामना करोगे, तभी आप जीवन में विजयी हो सकते हो। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि कहते हैं
कि जो संघर्ष भरा जीवन है उसमें तू कभी न थकेगा, मतलब तू कभी थकेगा नहीं। अपनी चुनौतियों का सामना करने से, काम करने से, संघर्ष करने से तुझे थकना नहीं है। तू न थमेगा कभी और ना ही तुझे रास्ते में रुकना है। यानी कि ऐसा नहीं सोचना कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, बहुत संघर्ष है, तो आपको थमना नहीं है। तू नहीं मुड़ेगा कभी और चुनौतियों से डरकर, समस्याओं, जीवन की समस्याओं से डरकर अपना रास्ता नहीं बदलना है। कर शपथ, तो मुझे ये शपथ ले लेनी चाहिए, शपथ ले लेनी चाहिए। यानी कि एक ही शब्द को 3 बार कहा गया है, यानी कि उस पर दबाव डाला गया है, कहा गया है कि तुम्हें इस तरह की शपथ ले लेनी चाहिए कि तुम कभी थकोगे नहीं संघर्ष से और तुम कभी संघर्ष को देखकर रुकोगे भी नहीं और अपना रास्ता भी नहीं बदलोगे, क्योंकि जीवन क्या है? अग्निपथ है, यानी कि संघर्ष भरा जीवन होता है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि कहते हैं कि ये महान दृश्य है जो मैं देख पाता हूँ अपने सामने संसार में, वो बहुत ही महान दृश्य नज़ारा है। चल रहा मनुष्य है, जिसमें मनुष्य चल रहा है, कि जो संघर्ष भरा जीवन है और उस संघर्ष भरे जीवन में जो इंसान चल रहा है उसको देखना एक महान नज़ारा है। अश्रु, आंसू, स्वेद, पसीना, रक्त, खून से लथपथ है, यानी कि जो इंसान अपने जीवन के संघर्ष भरे रास्ते में आंसू, पसीने और खून से लथपथ है, फिर भी वो चला जा रहा है, ऐसे दृश्य, ऐसा जो नज़ारा होता है वो बहुत ही महान होता है। जो अपने पथ से भटकता नहीं है, जो संघर्ष से चूकता नहीं है, जो चुनौतियों से डरता नहीं है, ऐसा दृश्य देखना बहुत ही भाग्यशाली काम है, या बहुत महान दृश्य होता है, बहुत महान नज़ारा होता है। क्योंकि जीवन क्या है? अगर अग्निपथ है, यानी संघर्ष भरा रास्ता है। अगर इंसान कह रहे कि आंसू, पसीने, रक्त से लथपथ है, यानी कि वो दुखों से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है और फिर भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला जा रहा है, चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो ये एक महान दृश्य को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से ये आज की हमारी जो कविता है वो कंप्लीट होती है। छोटी सी कविता थी और मिलते हैं जल्द ही कल अगली कविता के साथ। मैं कोर्स ए और कोर्स बी दोनों ही करवा रही हूँ। 9th ए और जो 9th और 10th का कोर्स ए और कोर्स बी दोनों बुक्स करवा रही हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट कविता के साथ।